नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आज से 10 दिन बाद जून आने वाला है। जून में एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप सभी ये बात बहुत बखूबी जानते हो। जून खत्म होने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारा प्री, सितंबर अक्टूबर में लगभग शेड्यूल्ड है और उसके बाद में 2-1 महीने के अंदर अंदर हमारा मेंस हो जाएगा। मतलब आज से अगर मैं देखूं तो आपके पास में जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का टाइम पूरा है। और अगर सितंबर के ही 15 दिन ले लो आप, तो लगभग 100 दिनों का टाइम आप सभी लोगों के पास में है ना। किस चीज़ के लिए? एसएससी सीजीएल 2024 में एक सीट सिक्योर करने के लिए। सबसे पहली तो बात हो गई है। दूसरी चीज़, आपको जितनी भी छोटी अपडेट होती है ना रिगार्डिंग कैलकुलेशन, वोकैब, अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए होती है जो मेरे पास होती है, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, द वर्सेटाइल मेंटर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चैनल पर मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की आज की, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए अब क्या किया जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर कोई बिगनर बच्चा है जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है ना एसएससी की, तो उसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स लगभग 100, 120, 130 समथिंग आ रहे हैं और जिनको एसएससी सीजीएल 2024 में सिलेक्शन लेना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इन चीज़ों के बिना आप सभी लोगों का सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी जो बता रहा हूँ, उन चीज़ों के बिना आप सभी का सिलेक्शन लेना लगभग नामुमकिन है। कौन सी हैं ये चीज़ें और आपको किस तरीके से आप अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी दिनचर्या में एक चीज़ ऐड होना चाहिए, वो होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है। ना तो आपको कोई किताब खरीदनी है, ना कोई फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो फालतू फर्जी लोगों को आप सुन रहे हो ना, मतलब आप अगर उनको सुन रहे हो तो मुझे मत सुनो, आपसे उनकी सुनो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। दिक्कत यह है कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल अभी बहुत कम है। आप लोगों के सामने जो आ जाता है आप उसको देख के और उसकी बात मान लेते हो, क्योंकि मुझे बच्चों ने बताया है। मैं बच्चों से बात करता हूँ खुद। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा मैं खुद चलाता हूँ, जिसकी आईडी है मानस गुप्ता 616। उस पर आप कोई भी क्वेरी पूछोगे मैं खुद जवाब देता हूँ। तो मैं फील कर पाता हूँ कि बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि बच्चा नया इस फील्ड में आता है, वो जिसको देखता है उसको फॉलो कर लेता है। भाई तुम अगर कैलकुलेशन जो बचपन से तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए भी कोई अगर आपको एप्लीकेशन लग रही है ना, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। ये बात याद रख लेना मेरी। मैंने कैलकुलेशन की वीडियो बनाई है। सुबह उठना है, 2 रद्दी वाले पेपर लेना है और उस पर मैंने बताया है कि कैलकुलेशन क्या बेसिक करना होती है। ठीक है, आप मेरे को मत फॉलो करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसको फॉलो कर रहे हो फिर उसी पे ट्रस्ट करो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आप करो। नेक्स्ट आती है, जब आपने दिनचर्या में कैलकुलेशन कर ली, आपको ये करना है एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन रिजल्ट वाले दिन तक, जब तक आप जो मन चाहिए आपकी रैंक पोस्ट नहीं मिल जाती तब तक करना है। ठीक है। इसके बाद में वोकैब की अगर बात करूं तो वोकैब अभी तक जिस किताब से कर रहे थे उसी एक किताब को बार बार रिवाइज करो। जब मैं तैयारी करता था, मैं किरण से पढ़ता था, आपको बताया मैंने। किरण की पूरी वोकैब कम से कम 25 बार की होगी मैंने। उसमें 800-900 वर्ड थे 1999 से लेकर टिल डेट तक, है ना। तो वही किताब, एक जो भी ब्लैक बुक जिससे भी आप कर रहे हो, उसको कम से कम 20 बार रिवाइज आपकी वो हो जाना चाहिए। ब्लैक बुक कर पाना 20 बार बहुत मुश्किल है, एक बार ही नहीं करते हो आप लोग सही से। वोकैब में इस किताब के अलावा क्या करना है आपको, आप जितने भी मॉक टेस्ट दोगे, अभी मैं बताऊंगा आगे, टेस्ट दोगे या क्विज दोगे, उसमें अगर कोई नया वर्ड, नया ईडियम आपको मिलता है ना, उस नए वर्ड और उस नए ईडियम को अपनी एक कॉपी में नोट कर लो और उसको हर सैटरडे संडे या डेली सुबह उठ के रिवाइज करना है। ये काम 100% करना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन हो गई, वोकैब हो गई। इसके बाद क्या करना है, एक चीज जिसके बिना सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, वो होगा 21, 22 और 23 सीजीएल 2021, सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 के प्री के सारे पेपर आपको निपटाना है। लगभग ये तीनों को मिला के 100 से 120 शायद शिफ्ट्स होंगी। उन 120 शिफ्ट्स को आपको पेपर के साथ विथ एनालिसिस क्वेश्चंस को निपटाना है। आप एक दिन में 3 मॉक टेस्ट दो। अब जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जिनका प्रैक्टिस सारी कंप्लीट है, जो 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 135 प्लस स्कोर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनको सिर्फ आज से यही काम करना है। डेली 3 मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का दिया, फिर 1 घंटे उसका एनालिसिस, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे का मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर 1 घंटे का मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों, पेपर का पूरा चीर फाड़। मान लो अगर आपने एक पेपर दिया और उसमें आपके 150 मार्क्स हैं, तो बचे हुए 50 नंबर जो है ना, वो खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए कि अगर अगली बार कहीं इस टाइप के सवाल मुझे दिखेंगे तो वो क्वेश्चन मुझसे बनना चाहिए। इस मॉक टेस्ट देने के दौरान आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप डे 1 से इग्नोर करते हुए आ रहे हो कि इसको हम बाद में कर लूंगा। वो बाद आ गया है आज, मत इग्नोर करना, अपनी कॉपी पर उसको लिख लेना और उसको करना। समझ में आ गई? तो मैंने आपको बता दिया 2021, 2022, 2023 सीजीएल के पेपर आपको सबसे पहले ये निपटाने हैं। इसके बाद सीएचएसएल के भी 21, 22,
22-23 के पेपर निपटाने। जिन लोगों ने सीजीएल और सीएचएसएल के 21-22-23 के पेपर निपटा लिए ना, उनके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन तीनों को मिला के तो 150 में से 140 प्लस 100% आएंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि पहले इन तीनों सब्जेक्ट में अगर 140 प्लस कंसिस्टेंटली आपने कर लिए, उसके बाद आप जीके के 20 नंबर अपने कहीं से लेके आओ और 160 नंबर पे 100% सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा, मैथ्स में ना एडवांस जो होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें एडवांस में भी एक टॉपिक होता है दोस्तों, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या करना है ना आपको, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022, सीजीएल 2023, इन तीनों के शुभम जैन सर आरबीई वाले जो हैं, उन्होंने टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन करा रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपको बनना ही चाहिए, मतलब वो वीडियो देख लेना और वो सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसी के साथ में भूतेश सर ने 2011 से लेकर अभी तक के मेंस के सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के कराए हुए एक वीडियो में। आपको वो वीडियो कंपल्सरीली देखना है। सैटरडे संडे को सुबह सुबह नहा धो के भगवान को अगरबत्ती लगा के वो वीडियो देख के सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के निपटा देना। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज़ आपको कंपल्सरीली करना है। इसके अलावा मत 10 प्रकार की किताबें खरीदो। मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ फिजिक्स वाला की किताब, ये किताब, वो किताब, है ना। और एक तो लड़कियों का चैनल देख के पता नहीं पागल हो जाते हो आप। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम लोग सरकारी नौकर हैं। ये एग्ज़ाम निकाल के कोई बहुत बड़ी तोप हम लोगों ने नहीं मार दी है कि आप अंधभक्तों की तरह पूजा करने लग जाते हो इन लोगों की। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन लोगों को इंसान ही रहने दो, इतना बड़ा मत बनाओ, नहीं तो आपके साथ में ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इस वीडियो को देख के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टा आईडी मानस गुप्ता 616। अगर कोई भी क्वेरी तो वहाँ पूछ लेना। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल जुड़ रहो। थैंक यू, बाय।